हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, पाठ 9 अपना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, उदाहरण संख्या 1 से लेकर 7 तक। मतलब इस चैप्टर के सभी जितने भी उदाहरण हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है प्रश्नावली 9.1 की। तो आप देख रहे हैं दोस्त पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 की। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहां पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लाने की। इसके साथ ही आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है आज के इस चैप्टर में। ये रहा प्रश्न संख्या 1। यहां बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखो ये तो अर्थ है, ये जमीन है BC, और ये 20 मीटर की डोर है। यहां से सर्कस का जो कलाकार है ये बिंदु C से बिंदु A तक जा रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब ये लचीला नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल तना हुआ है ना। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ ये खंभा है। ये भूमि पर लगा हुआ AB एक खंभा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये वाला कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे। यहां पर सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन में मैं आपको लिखकर बता देता हूं कि एग्जाम में आपको बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है ना। तो यहां पर हर एक बात आपको बतानी पड़ेगी। माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर खंभे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। जो भी चीजें हैं वो सब कुछ लिखना है। सिंपल सी बात है, जो भी चीजें यहां पर हैं, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, वो सब कुछ क्या करना है, आपको लिखना है। तो इसको मैंने h मीटर मान लिया। माना हाँ, रस्सी AC बराबर रस्सी कौन है, AC। रस्सी जिसको हमने AC मान रखा है, उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, जो C से बंधी हुई है और A तक जा रही है। क्लियर है बातें। अब यहां पर मैंने जैसा कि उदाहरण में आपको बताया था, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब मुझे बताना कि अगर कोण अपना यहां पर बन रहा है तो कोण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब। मतलब ये वाली भुजा लंब है, 90 अंश यहां पर है, इसके सामने वाला कर्ण होता है, जो बच गया वो आधार होता है। तो यहां पर कौन कौन सी चीजों का यूज हो रहा है, आधार से कोई मतलब ही नहीं है। सर ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, मतलब लंब और कर्ण की बात चल रही है। लंब और कर्ण कहाँ आता है सर, साइन में आता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, देखो ये डिसाइड करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट में से आप इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं। आ रही बात समझ में। तो यहां पर हम लगाएंगे साइन थीटा। तो पहले लिख लो त्रिभुज ABC में साइन थीटा का मान कितना है, 30। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। मतलब AB बटे AC। साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। AB का मान कितना है, फिगर में देख के बताओ, आकृति में H। AC का मान कितना है, 20। यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2H बराबर 20। कैसे, तिर्यक गुणा, 20 गुणे 1 20 और 2 गुणे H 2H। और यहां से आप H का जब मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्त 20/2, मतलब कि 10 मीटर आ गई खंबे की ऊंचाई। क्लियर है बातें, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, देखते हैं क्या कुछ खास बात इसमें है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या कहानी चल रही है, बोल रहा है कि एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। अब पेड़ ऑब्वियस सी बात है जमीन पर होगा, तो ये जमीन बना दिया, ग्राउंड बना दिया। एक पेड़ खड़ा है ग्राउंड पे,
आंधी आई भयंकर सी, आंधी आई और पेड़ जो है ना मान लो यहां से टूट गया, कहां से तोड़ दूं इसको, यहां से टूट गया पेड़, यहां से पेड़ क्या हुआ, टूट गया। अब जब पेड़ टूटेगा, यहां से पेड़ टूटेगा जब, तो ये गिरेगा ऐसे 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 और कहां पर जाके गिरेगा, जमीन पर। अब आपको लग रहा होगा सर नहीं ये दूसरे पेड़ पर लटक जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। ये पेड़ जो है, ये ट्री जो है वो अकेला है, ये टूटेगा तो यहीं पर जाकर गिरेगा सीधे सीधे ग्राउंड पे। तो मान लो ये वाला भाग इसका टूटा, पेड़ का ये वाला भाग टूटा, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, ये वाला भाग जो है टूटेगा। अब जब ये टूटेगा तो यहां से टूट के ऐसे गिरेगा, मतलब ये ऐसे करके गिर रहा होगा कहां पर, जमीन के ऊपर। कहां पर गिर रहा होगा, जमीन के ऊपर। क्लियर है बातें, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात समझो, इसमें एक बात समझो, मान लो ये पेड़ पूरा का पूरा है, जो नहीं टूटा है उसकी ऊंचाई x है, जो नहीं टूटा है, जो नहीं टूटा है, जो टूट के गिर रहा है उसकी ऊंचाई अगर y है, तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई जो आपसे पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, तो पेड़ की यहां पर ऊंचाई जो हो जाएगी, पेड़ की जो ऊंचाई यहां पर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई मीटर। कितना, x प्लस वाई मीटर, क्योंकि पूरा पेड़ ये है, ये वाला x ये वाला y, तो पूरा पेड़ कितने मीटर का रहा होगा, x प्लस वाई मीटर का। क्लियर है बातें, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये जो टूटा हुआ भाग है ये कितने मीटर का है, y मीटर का। तो जब टूट के नीचे गिरेगा तो भी y मीटर का ही रहेगा, क्योंकि यही वाला भाग यहां से टूट के गिर रहा है, तो ये y का है, तो ये भी कितने का, y का। ABCD लिख लो, ABCD, है ना। यहां पर देखो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या, पिछले चैप्टर में भी त्रिकोणमिति में कुल मिला के 90 अंश का त्रिभुज ढूंढना है, 90 अंश का कोण वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपको ढूंढना है। ये BAD जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब पूरा का पूरा काम इसमें ही करना है। अच्छा ये पेड़ टूट के जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है, और कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आ रही है बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे इसमें, माना पेड़ की ऊंचाई, या पेड़ की ऊंचाई AC भी लिख दो भाई, पेड़ की ऊंचाई जो लिखी हो ना यहां पर AC भी लिख दो, AC बराबर, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर कितना है, x प्लस वाई। और पेड़ कहां से, बिंदु B से टूट रहा है और ये जाके बिंदु D पर लग रहा है, जहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बात ये आती है सर, बात ये आती है इसमें कि करें क्या, और कुछ तो नहीं दिया है, 8 मीटर दिया है ना। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है पेड़ के पाद बिंदु से, मतलब पेड़ का ये पाद बिंदु है, पेड़ का पैर है, और जहां पर इसका शिखर ये वाला जमीन पर छूता है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ये भी दिया है आपको। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब यहां पर अगर यहां पर कोण है, यहां पर 30 डिग्री का कोण है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। बात ये आती है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में से इसमें क्या लगाएं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप लाल बटे कक्का लिख लेंगे, लाल बटे कक्का। जो पता है उसको तो लेना ही लेना है, जो पता है उसको तो लेना ही लेना है, ये तो पता है हमें, इसको हमेशा लेना है। अगर हमें लंब निकालना है, x निकालना है, तो अभी लंब और आधार आ रहा है अपने पास, दो चीजें, लंब और आधार आ रहा है, जिसमें से एक पता है, एक को निकालना है। तो लंब और आधार भाई कहां पर आता है, tan में, साइन कॉस tan। तो लगा देंगे tan 30 बराबर त्रिभुज BAD में tan 30 बराबर tan 30 डिग्री का मान जो होगा कितना हो जाएगा, तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, AB बटे AD, कितना हो जाएगा, AB बटे AD। tan 30 का मान जो होता है कितना होता है भाई, 1/√3। AB कितना है, AB है x, AD कितना है, AD है 8, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 8, और यहां से x का मान आ गया 8/√3 मीटर। कितना आ गया, 8/√3 मीटर। किसका मान, x का मान। इसी प्रकार से अब हम y का मान निकालेंगे, x का मान तो आपके पास आ चुका है, अब हम y का मान निकालेंगे। अब y में सर कर्ण आ रहा है, और एक ये ले लो जो पता है, आधार। कर्ण और आधार कहां पर आता है, तो बीच वाले को देखना जरा, यहां पर बीच वाले को देखो, बीच वाले को, इसको हटा दो, बीच वाले को देखो, इसको, क्या इसमें कर्ण और आधार दोनों आ रहा है, हाँ। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन कॉस, इसमें कॉस लगेगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहां पर लगा देंगे आप कॉस
कितना 30 डिग्री। थीटा की जगह पर क्या है 30 अंश का कोण है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AD, कर्ण कितना है BD। cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2 बराबर AD का मान कितना है, AD का मान है 8, BD का मान है y, तिर्यक गुणा करेंगे √3y बराबर 8 दूना 16, तिर्यक गुणा √3y 8 दूना 16, तो यहाँ से y का जो मान आ रहा है 16/√3, कितना 16/√3 आ चुका है। x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब पेड़ की जो संपूर्ण ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई है वो x + y है, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई x + y है ना, तो x और y का मान यहाँ पर रखो, x और y का, x का मान है 8/√3, y का मान है 16/√3 जो अभी निकाला है हमने, ये वाला y का मान जो 16/√3 अभी निकाला है। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर मतलब कि हर एक समान है, तो ऊपर का जोड़ दो, 16 और 8 24/√3, कितना आ गया 24/√3 मीटर। क्या ये फाइनल आंसर है? तो आपको पता होना चाहिए भाई कि यहाँ पर हर में कभी भी रूट नहीं आ सकता, करड़ी का चिन्ह नहीं आ सकता है। तो यहां से आप एक काम कर लेंगे, 8/√3 जो है यहाँ ऊपर नीचे, 24/√3 जो है यहाँ ऊपर नीचे हम करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, मतलब कि परिमेयीकरण कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये फाइनली अपना बन चुका है कितना, 24 करड़ी में 3/√3, 3/24, मतलब आपका आंसर आ चुका है 8 करड़ी में 3 मीटर, कितना 8√3 मीटर। इसका आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर, मतलब पेड़ यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई जो होगी वो 8 करड़ी में 3 मीटर की होगी। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के पहली क्लास में कराया था, आज एक बार दोबारा भी करा दिया, तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस भी हो गई है। एक काम जरूर करेंगे, जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर एक जरूरी क्लास आपके पास टाइम टू टाइम डिलीवर होती रहे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। यहाँ दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी, कितना जबरदस्त नाम है ना, फिसलन पट्टी। जानते हो फिसलन पट्टी होता ना, स्लाइडर बोलते हैं उसको। ऐसे ऊपर बैठ जाओ पार्क में और ऐसे ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं, ऐसे नीचे जाते हैं, है ना, वही वाला फिसलन पट्टी। नाम देखो हिंदी में, जबरदस्त नाम है भाई, मजा आ गया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। ठीक है, तो जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार का फिसलन पट्टी बनेगा भाई। ये फिसलन पट्टी है, यहाँ से बच्चा बैठेगा और यहाँ फिसल के आएगा, है ना, ये फिसलन पट्टी है। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का है। और इस वाले फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है AB, वो कितना होना चाहिए, क्या दिया ऊंचाई, जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो ये हो गया 1.5 मीटर। क्लियर है बातें? जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाले फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये तो 5 वर्ष या 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए था। अगर कोई बच्चा 5 वर्ष से बड़ा आ जाता है तो भाई उसके लिए नया फिसलन पट्टी लगा दी, ये वाला। और डेंजर है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती, मेले में जाते हो ना, मेले में तो वहाँ फिसलन पट्टी तो अलग तरह की होती है, जिसमें बड़े बड़े मुंह होते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, आप उस पर कूदते हो। आप तो नहीं कूद रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे उस पर कूदते हैं, देखे वो मेले में, है ना। आजकल तो मेले भी कम लगते हैं। यहाँ देखो, इसका नाम रख दिया PQR। बच्चा P पे बैठेगा, फिसल के आएगा फिसलन पट्टी से R पर। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और इस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर की है। वो कितनी है, 3 मीटर की है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, बोल रहा है कि ये फिसलन पट्टी की जो AC लंबाई है वो x मान लिया और इसका मान लिया y। तो ये बात लिख भी लेंगे, माना फिसलन पट्टी स्लाइडर, फिसलन पट्टी AC की लंबाई x तथा x मीटर लिख देंगे,
x मीटर तथा PR की लंबाई तथा PR की लंबाई y है। PR की लंबाई कितनी है? y मीटर है। अब सबसे पहले छोटे वाले की बात कर लेते हैं। इसमें अब ध्यान देना, मुझे बताना जल्दी से, लाल बट्टे कक्का में से साइन कॉस टेन में से इसमें क्या लगाना चाहते हो आप? साइन कॉस टेन में से। तो सर कोण यहाँ है, ये लंब बन चुका है, ये अपना कर्ण है क्योंकि ये 90 अंश के सामने है। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन 30 लगाएंगे। त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई? AB। लंब AB बटे कर्ण कितना है इसमें? AC। साइन 30 का मान जल्दी से बताएंगे मुझे। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2। AB का मान कितना है? AB 1.5 बटे AC का मान कितना है? x। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो x गुणे 1 और 2 गुणे 1.5। तो यहाँ से दोस्त x का जो मान आ जाएगा 1.5 गुणे 2, कितना? 2 गुणे 1.5, 1.5 का 2 गुना 3 होता है। तो ये आ चुका है 3 मीटर। ये वाली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर। बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा कि ये वाली जब 1.5 था तो ये 3, ये इसका डबल तो ये इसका डबल। आइए देखते हैं ये 3 है तो ये 6 होगा कि नहीं। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है अभी बाद में बताऊंगा, पहले निकालते हैं। तो अब हम यही वाला सेम कॉन्सेप्ट त्रिभुज PQR में लगाएंगे। त्रिभुज PQR में साइन 60 बराबर लंब यहाँ पर PQ हो जाएगा बटे कर्ण कितना हो जाएगा? PR हो जाएगा। साइन 60 का जो मान होता है भाई √3/2 होता है। PQ का मान 3 है, PR का मान PR ही रहेगा। तिर्यक गुणा करेंगे √3PR बराबर 3 दूना 6। तो PR का मान कितना आ गया? 6/√3। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे तो ये आ जाएगा 6√3/3। 3 दूना 6 मतलब कि ये आ गया 2 करड़ी में 3 मीटर। कितना आ गया? 2 करड़ी में 3 मीटर। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, देखता हूं कितना बढ़िया सोच पाते हो आप। कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि जब भाई इसकी ऊंचाई डबल थी, मतलब ये 1.5 है, ये 3 है, इसका डबल ये है, तो ये वाला डबल क्यों नहीं हुआ? ये 3 है तो वो 6 होना चाहिए था। ये 1.5 का डबल 3 है तो भाई ये भी तो 3 का डबल 6 होना चाहिए था, लेकिन 6 तो आंसर नहीं आया। बताना मुझे कमेंट में, है ना। बहुत ही, बस कोण पे ध्यान देना, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, देखो यहां पर एक मीनार है तो ये भूमि बना दिया, जमीन बना दिया, और ये मीनार है। भूमि के एक बिंदु से, मान लो एक बिंदु यहां पर P है, यहां से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ऊपर देखेंगे तो मीनार के शिखर को देख रहा है, शिखर को दिखा दो इसको, और उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। और जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु Q से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपसे QR का मान पूछ रहा है। तो मैंने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई QR बराबर h मीटर है। क्लियर है बातें। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? बात ये आती है कि क्या लगाएंगे। ये सर यहां पर आपने कोण बनाया है, कोण के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में आता है? tan में। लाल बटे कक्का में देखो जरा, ये हो गया लंब बटे आधार, मतलब कि tan थीटा में, tan 30। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में tan 30 का मान कितना? लंब बटे आधार h बटे, पहले लिख लो QR बटे लंब कितना है? QR, और आधार कितना है? PQ। tan 30 का जो मान आता है दोस्त कितना आता है? 1/√3। QR का मान कितना है? QR का मान है h,
पी क्यू का मान कितना है 30। तिर्यक गुणा करेंगे तो √3h से गुणा हो जाएगा, √3 गुणे h, 30 1 से गुणा हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से h का जो मान आ रहा है 30/√3 आ रहा है। इसका परिमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 30√3/√3 गुणे √3 कितना हो जाता है 3। 3 से 30 को उड़ा देंगे 10 आ गया। फाइनली आपका आंसर आ चुका है 10√3 मीटर। मतलब कि इस h की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो h मान रखा था आपने, वो कितना निकल के आ रहा है 10√3 मीटर। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी और बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो ठीक है, ये भूमि है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर कोई पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो ये जो पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग है, ये भूमि है, ये जमीन है। यहाँ से चिंटू खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था पहले। अब ये जो पतंग है वो कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से उड़ रही है। तो ये भूमि से ऊंचाई अगर मैं बात करूं, ये वाली ऊंचाई, तो ये कितना है 60 मीटर। पी लिख दो इसको, पी फॉर पतंग। नहीं सर पैरट होता है, नहीं पतंग होता है मैथ्स में पतंग। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, दिखा दिया 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है भाई। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो जो चिंटू उड़ा रहा था उसने क्या किया कि यहाँ से बांध दिया। तो पतंग की जब कहानी आती है तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। मैं क्या करता था, पतंग बहुत ऊंची उड़ा देता था। मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि पतंग मैं कैसे उड़ाता था। तो वो पतंग बहुत ऊंची जब उड़ जाती थी, है ना, अपने पास वो सब डिवाइस नहीं होती थी कि मांझा लपेटने वाला एक वो आता था, चक्री वक्री जैसा कुछ होता है ना। अपन तो 2 रुपए वाली रील आती थी जिससे हम कपड़ा सिलते हैं, उससे उड़ाते थे। तो अब बहुत ऊपर पतंग उड़ चुका है ना। अब उसको लपेटे कौन, और शाम भी हो चुकी है। 10 मिनट में मम्मी के सामने नहीं हुआ, अंधेरा हो रखा है बाहर। 10 मिनट में अगर मम्मी की नज़र के सामने नहीं हुआ तो पिटाई भी हो सकती है। तो अब क्या करें? तो हम लोग क्या करते थे भाई, पतंग को बांध देते थे कि रात भर उड़ती रहे। तो कभी कभी रात भर उड़ती थी, नहीं तो वो गिर गिरा के खत्म हो जाती थी रात में, है ना, अपने आप गिर जाती थी पतंग। तो ये कहानी थी, है ना, बचपन की। तो ध्यान देना, यहाँ पे पिंटू ने क्या किया, इस पतंग की डोरी को यहाँ से बांध दिया। कौन सी बिंदु से? आर बिंदु से बांध दिया। तो ये रही डोरी। डोरी को ऐसे बना दिया, डोरी बिल्कुल सीधी बनेगी, सीधी। मैथ की डोरी है ना, अरे बन जा भाई, मैथ की डोरी है, बिल्कुल सीधी बनेगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी डोरी ऐसी होती है और पतंग यहाँ पर ऐसे उड़ रही होती है ना, ऐसे पतंग उड़ रही होती है, डोरी ऐसी होती है। लेकिन मैथ्स में हम बिल्कुल सीधी डोरी बनाएंगे, है ना, नहीं तो अपना सवाल नहीं होगा। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये ढील होती है, ढील नहीं है, डोरी बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आ जाओ देखते हैं डोरी की लंबाई क्या होनी चाहिए। डोरी की लंबाई को मैंने मान लिया x मीटर। कितना मान लिया? x मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो डोरी की लंबाई है वो pr माना, डोरी की लंबाई pr बराबर x मीटर माना। डोरी की लंबाई pr बराबर x मीटर। अब मुझे फिर से बताओ, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट में से आप क्या लगाना पसंद करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले सर लाल बटे कक्का लिख दो, फिर बताऊंगा। लो भाई लिख दिया आपके लिए। अब बताओ, यहां भी लिख दो सर, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, सब कुछ मैं लिख दूं? चलो ठीक है। यहां देखो, यहां कोण बन रहा है, कोण के सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, है ना। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। मतलब यहां पर क्या लगने वाला है? साइन थीटा। ये समझ पा रहे हो कि कहां पर साइन लगाना है, कहां पर कॉस लगाना है, कहां पर टैन लगाना है। बस इन्हीं तीनों से काम भी बन जाएगा। कोसेक, सेक, कॉट की जरूरत ही नहीं पड़ती यहां पर, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। यहां पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, पहले लिख लो त्रिभुज PQR में साइन 60 डिग्री बराबर कितना है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई? लंब कितना है? PQ। कर्ण कितना है? PR। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। PQ का मान यहां से देखकर बताएंगे 60, और PR का मान कितना आ रहा है? X।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3x बराबर 60 गुणे 2 120। तो यहाँ भी x का मान कितना आ गया 120 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहाँ से दोस्त x का मान आएगा 120 √3 बटे 3। 3 से 120 को उड़ाएंगे तो आ जाएगा 40 √3। मतलब इस रस्सी की जो लंबाई थी, ये जो रस्सी नहीं थी ये डोरी थी, ये जो डोरी की लंबाई आरपी है, जो पतंग उड़ा रहे हैं आप, उस डोरी की लंबाई कितनी है 40 √3 मीटर। कभी कभी क्या होता है, हमें √3 का मान रखना होता है, कभी कभी नहीं रखना होता है। ये कैसे समझ पाएंगे कि कब √3 का मान 1.73 रखना है और कब नहीं रखना है? देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पर कि √3 का मान इतना है, तब तो आपको रखना पड़ेगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि √3 का मान क्या है, क्वेश्चन में नहीं दिया है कहीं भी कि √3 का मान क्या है, तो इस केस में √3 का मान नहीं रखना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना, यहीं पर यही आपका आंसर हो जाएगा 40 √3। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो भाई बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि ऐसी बेहतरीन वीडियोज आपके सामने डेली टू डेली मिलती रहें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। यहाँ दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले ये पिक्चर बना लेते हैं, एक लड़का है, एक भवन है और दोनों चीजें जमीन पर खड़ी होंगी। तो पहले बना दिया जमीन, ठीक है, बच्चा बना दिया, एक लड़का बना दिया 1.5 मीटर का। कितनी मीटर का? 1.5 मीटर का। 1.5 मीटर का एक लड़का है और एक भवन है, एक घर है, बिल्डिंग है, जो भी है, ये बना दिया। क्लियर है बातें? ठीक है, आगे जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब अभी वो भवन को देख रहा है, अभी वो भवन को यहां से देख रहा है, तब जो उन्नयन कोण है, अब उन्नयन कोण यहां कैसे बनाओगे भाई? उन्नयन कोण के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो ये दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट और दूसरा एक क्षैतिज रेखा। तो आंख से एक क्षैतिज रेखा भी बनाओ, क्षैतिज रेखा भी बनाओ। मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। अब ये बच्चे को एक जगह खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सवाल को थोड़ा मुश्किल बनाना चाह रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। इसको बढ़ा दो आगे, इसको बढ़ा दो थोड़ा सा आगे, यहाँ पर पहुँचा दिया। ये बच्चा जो है पहले पॉइंट ए पर था, अब पॉइंट पी पर पहुँच चुका है। कहाँ पर? पॉइंट पी पर पहुँच चुका है। अब फिर से ये बिल्डिंग को देखा, मान नहीं रहा, ये मान नहीं रहा, फिर से बोल रहा है फिर से बिल्डिंग को देखूंगा। चलो कोई बात नहीं भाई, देख लो, हम क्या कर सकते हैं। फिर से ये बिल्डिंग के शिखर को देखा और अब उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। आ रही बात समझ में? फोटो समझ में आ गई? तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया था। मतलब ये दूरी पूछ रहा है BQ, ये दूरी पूछ रहा है जिसको मैंने x मान लिया। ये वाली दूरी आपसे पूछी जा रही है। आइए देखते हैं और क्या क्या दिया है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब ये पूरा का पूरा भवन जो है यहां से लेकर यहां तक कितना है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर, जिसका नाम मैं रख देता हूं ABCD और यहां पर क्या रख दिया जाए? R। कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD PQR कुछ भी लिख दो, 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये तो पता है, तो उसमें से कुछ भी उठा के लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बातें यहाँ तक? आगे बढ़े, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? नहीं, बस इतनी इंफॉर्मेशन है अपने पास और पूरा खेल हमें खेलना है। एक ही बात बताता हूं, एक ही नियम है इस चैप्टर का, क्या कि भाई ये जो हमें लगाना है, जो अपना tan sin cos ये सब लगाएंगे हमेशा कहां पर? समकोण त्रिभुज में। कहां पर? समकोण त्रिभुज में। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसकी ये वाली हाइट जो CR दिख रहा है, ये CR यहां से लेके यहां तक, ये कितना हो जाएगा? अब पूरा तो 30 है, पूरा 30 है। अब इतना 1.5 था, अगर इतना 1.5 था तो ये भी 1.5 और यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये भी 1.5 मीटर। तो जब पूरा 30 है, इतना 1.5 है, तो पूरे में से इतने को माइनस कर दो तो ये बच जाएगा। मतलब CR कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे CR बराबर
सी आर बराबर पूरे में से, मतलब सी डी में से किसको माइनस कर दो, नीचे वाले डी आर को, मतलब 30 में से 1.5 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 28.5 मीटर। तो ये वाली हाइट भी आपके पास आ चुकी है, सी आर कितनी आ चुकी है, 28.5 मीटर। कितना, 28.5 मीटर की हाइट ये भी बन चुकी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए ना। अब एक एक त्रिभुज को पकड़ो और लगा दो। पहले 60 वाले को पकड़ लो, पहले 60 वाले को कौन सा, क्यू आर सी में लिखेंगे, त्रिभुज क्यू आर सी में, क्यू आर सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है। लगाएंगे tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है सी आर बटे आधार, आधार कितना है क्यू आर। tan 60 का मान होता है √3 बराबर सी आर कितना है भाई, सी आर 28.5 बटे क्यू आर कितना है, नहीं पता, नहीं पता तो ऐसे ही लिख लो। तो यहां से क्यू आर का मान आ रहा है आपके पास कितना, 28.5 बटे √3 मीटर। इसको ऐसे छोड़ दूं, रेशनलाइज करेंगे बाद में कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर जरूरत पड़ रही है तो करेंगे, क्योंकि हमसे ये तो पूछा नहीं जा रहा है, हमसे क्यू आर थोड़ी ना पूछ रहा है, हमसे तो एक्स पूछ रहा है। तो अभी कर लेंगे थोड़ी देर में, है ना, अभी कर लेंगे। अभी पहले इस पर आ जाओ, इधर वाले पर, पूरे त्रिभुज में। अब दूसरे त्रिभुज में लगाएंगे। अभी तक हमने इस छोटे वाले त्रिभुज में 60 वाले में लगाया था, अब 30 वाले में लगाओ। 30 वाले का मतलब ये पूरा 90 अंश के साथ लेकर, ये नहीं कि इस छोटे से में लगाओ, ये 90 अंश का थोड़ी ना है, 90 डिग्री वाला लेकर लगाना है बी आर सी में। किसमें, त्रिभुज बी आर सी में। बी आर सी में जब आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर, tan 30 बराबर लंब, लंब क्या बनेगा, 30 डिग्री के सामने ये लंब बन जाएगा सी आर, सी आर बटे आधार, आधार कितना बी आर, ये पूरा का पूरा आधार बी आर, बी आर। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, सी आर का मान हमें पहले से पता है 28.5, और बी आर कितना है, बी आर हो जाएगा x प्लस x, यहां से यहां तक x, और ये क्यू आर, x प्लस क्यू आर का मान यहां से रख देंगे। चलो इसको परिमेयीकरण कर ही लेते हैं यार, है ना, परिमेयीकरण इसको कर ही देते हैं। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, और ये आ जाएगा आपका 28.5 √3 बटे 3, और 3 से इसको उड़ा दो, 3 9 27, 3 पंजे 15, 9.5 √3। कितना, 9.5 √3। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है, इतना ही आ रहा है ना, 3 9 27, हाँ ठीक है। तो यहां पर बी आर एक्स प्लस ये कितना आ गया अपना क्यू आर, यहां पर रेशनलाइज कर दिया तो कितना आ गया, 9.5 √3, 9.5 √3, यहां से लेके यहां तक। तो ये लिख दिया x, यहां से यहां तक x प्लस पूरा 9.5 √3। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान आ जाएगा, यहां पर तिर्यक गुणा कर दो। यहां पर भाई तिर्यक गुणा करने पर जब x प्लस 9.5 √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और इसी प्रकार से 28.5 में √3 मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा 28.5 √3। क्लियर है बातें, ठीक है। अब ये √3 वाले को उधर भेज दो, माइनस करा दो, x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, 28 माइनस 9 9 18 19 √3 मीटर इज द राइट आंसर। मतलब ये बच्चा जो है 1.5 मीटर का A से P तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितनी दूरी तय किया होगा, 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ये रहा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, यहां पहले समझो इसको, ये भूमि है, इसके ऊपर एक क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक टावर बना दो भाई, एक टावर बना दो, ऐसा है ना, ये एक संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया है। यहां से अब कोई देख रहा है इसको, एक बार इसके तल को देख रहा है, मतलब इसको देख रहा है, एक बार भाई इसके शिखर को देख रहा है, मतलब इसको देख रहा है, इन दोनों बिंदुओं को देख रहा है। थोड़ा सीधा सीधा बनाएंगे,
ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को देख रहा है और यहां पर जो कोण बन रहा है 45 और 60, ये वाला 45 और बड़ा वाला कितना 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये बड़ा वाला कितना 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कहां से आ गया, अच्छा संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई मैंने मान लिया h, ए बी कितना हो गया h, ये हो गया c, ये हो गया d। क्लियर है, फोटो बनाना आना चाहिए। ये जो डायग्राम बनाता हूं मैं, ये बनाना आपको आना चाहिए बढ़िया तरीके से। एक बार अब 45 वाले में लगाएंगे 10 और एक बार 60 वाले में 10, बात खत्म। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई h है। संचार मीनार, इसका नाम क्या है संचार मीनार का, ए बी की ऊंचाई h मीटर है, ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। इसका ऊंचाई ले लिया h मीटर। आगे क्या, आगे अब सबसे पहले कौन सा, तो जिसमें कम चीजें हों उसको आप पहले लगाएंगे। 45 वाले में देखना कम चीज है, 45 वाले में बस ये वाली ऊंचाई आ रही है और ये आ रहा है, तो लगाएंगे 10 45। त्रिभुज DCB में, त्रिभुज BCD में 10 45 बराबर कितना हो जाएगा, लंब BC बटे आधार CD, BC बटे CD। 10 45 का मान आ चुका है कितना 1। BC का मान कितना है, BC का मान है 20 मीटर, BC का मान है 20 मीटर और CD का मान भाई कितना है, CD नहीं पता तो CD को CD रहने दो, CD यहाँ आएगा गुणा हो जाएगा, तो CD का मान यहाँ से आ चुका है अपने पास कितना 20 मीटर। मतलब ये CD निकल के आ चुका है अपने पास कितना 20 मीटर। अब बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे ACD, जो सबसे बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, 90 अंश वाला ही लेंगे, हमेशा 90 डिग्री वाला ही लेंगे। ACD तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या हो रहा है, tan 60 डिग्री बराबर, ये पूरा कोण आएगा ना, बड़े वाले में ये पूरा कोण आएगा 60 वाला, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर AC बन रहा है, लंब यहाँ पर AC बन रहा है और आधार कितना बन रहा है, CD बन रहा है। अब AC को लिखेंगे h + 20, पूरा AC है तो AC को लिखेंगे h + 20। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 का मान हो गया √3, AC को लिख दिया h + 20 बटे CD का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया कितना 20, तो नीचे आ गया 20। इस 20 को यहाँ भेजेंगे, 20 करड़ी में 3 बराबर h + 20, तो यहाँ h का मान निकालना है, तो ये वाला 20 इधर आए के माइनस हो जाएगा, 20 √3 - 20 और यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 करड़ी में बच जाएगा इतना मीटर। देखो यहाँ दोनों में 20 आ रहा है, 20 कॉमन ले लिया, यहाँ पर √3 बच गया। जब ये 20 का 20 पूरा बाहर आ जाएगा तो इसकी जगह पर 1 बच जाता है। क्लियर है बातें, ठीक है। हाँ, तो आवाज़ थोड़ी गड़बड़ लग रही होगी, थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना मैनेज कर सकते, इतना खराब भी नहीं आ रहा। क्लियर है बातें, कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ेंगे। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडस्टल के शिखर पर, जैसे आप चौराहे पर जाते हैं, है ना, वहां पर भगत सिंह जी की फोटो लगी होती है, चंद्रशेखर आजाद सिंह जी की फोटो लगी होती है, इन लोगों की, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो लगी होती है। तो इन लोगों की फोटो मतलब प्रतिमा लगी होती है, फोटो नहीं बोलेंगे उसको, मूर्ति लगी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब मूर्ति ऐसी नहीं लगती है, नीचे पहले एक पेडेस्टल बनाया जाता है, ऐसा कुछ पेडेस्टल बनाया जाता है और इसके ऊपर अपना जो भी है मूर्ति वो बनी होती है, ऐसा कुछ होता है। तो यही सीन यहाँ पर भी है। बोल रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो एक पेडेस्टल बना दिया, अपना पेडेस्टल तो मैथ का ऐसे ही बनेगा, तो ये AB एक पेडेस्टल हो गया और इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है, मतलब यहाँ पर ये एक मूर्ति हो गई, है ना। मूर्ति सीधी बनाओ भाई, ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं है, ठीक है, ओके। तो आगे क्या है, ये पेडेस्टल AB है और मूर्ति जो है वो AC है। आगे क्या हो रहा है, सब कुछ जमीन पर है तो जमीन भी बना दो, ये सब कुछ अर्थ के ऊपर हो रहा है, जमीन के ऊपर हो रहा है तो जमीन भी बना दिया।
1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, मतलब मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। आगे, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर को देख रहा है और उन्नयन कोण कितना बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये पेडेस्टल अपना ये है, इसके शिखर को देखा तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला, ये 45 डिग्री का बन रहा है। तो क्या बोल रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, ये ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो A, B और C। एक बार क्या करेंगे, छोटे वाले में लगाएंगे, एक बार बड़े वाले में लगाएंगे। सबसे पहले 45 वाले में लगाएंगे, है ना, ये आप करेंगे, इसको मैं हिंट दे देता हूं कैसे करना है। पहले 1045 में लगाएंगे, ये h है तो ये भी h आ जाएगा, फिर बड़े वाले में, चलो मैं करा ही देता हूं, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ए दो जगह लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, ABC और इसको लगा दिया D। सबसे पहले आप DBA में लगाएंगे, कौन से में, त्रिभुज DBA में। DBA में आप ध्यान से देखें 1045 लग रहा है, 1045 बराबर, है ना, DBA ये वाला हो गया छोटा वाला, और छोटे वाले का जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री। ये जो 60 है तो पूरे बड़े वाले का कोण है, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज का कोण है। 60 में थोड़ी देर में लगाएंगे। सबसे पहले हम किस में लगा रहे हैं, 45 में लगा रहे हैं। तो 1045 बराबर AB बटे BD, AB बटे BD। 1045 का मान होता है एक, AB का मान है h और BD हमें पता नहीं, तो BD यहाँ जाएगा, 1 से गुणा होगा तो BD का भी मान कितना आ जाएगा, h के बराबर आ जाएगा। मतलब ये BD भी कितना आ चुका है, BD भी h आ चुका है। 45 में तो हमने लगा लिया, अब किसका नंबर है, अब बारी है 60 डिग्री की। अब बारी है 60 डिग्री की त्रिभुज CBD में, CBD में 1060 बराबर, 1060 बराबर कितना हो जाएगा, 1060 बराबर लंब बटे आधार, मतलब कि BC बटे BD, BC बटे BD। 1060 का मान कितना होता है, √3। BC का मान कितना है, h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई BD का मान कितना है, h। समझ में आ रही है बातें, ये पूरा का पूरा BC हो जाएगा, h प्लस 1.6, ये पूरा का पूरा BC हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना BD। अब यहां पर h को इधर भेजेंगे, √3 से गुणा हो जाएगा बराबर h प्लस 1.6, ये वाला h इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ये वाला h गया गुणा हो गया √3 से, √3h बराबर ये आ गया। अब ये वाला h इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1.6। अब यहां से जब आप h का मान निकाल रहे होंगे तो ये √3 माइनस 1 यहाँ पर गुणा हो रहा है h के साथ, उधर जाएगा तो क्या भाग हो जाएगा, तो 1.6 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसका हमें परिमेयीकरण करना है। अब परिमेयीकरण ये अलग टाइप का है, ये मत करना कि यहां पर ऊपर नीचे √3 से गुणा करा दिया हो गया। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हो ना परिमेयीकरण कैसे कराते हैं, जिसको नहीं आता 9th क्लास मेरी वीडियो खोलना, वहां के फर्स्ट चैप्टर में जाना, वहां पर सीखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर h का मान जो आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, और इसी के अपोजिट साइन से, विपरीत चिन्ह से गुणा करा दो, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा, है ना, याद आया, याद आया ये। तो ये फाइनली आपके पास बन के आ रहा है 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे जो बनता है a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली ये अपना आंसर आ जाएगा 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ, ठीक है। आज हमें भाई टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं और 15 के 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी, ठीक है, अपने आप को टारगेट। प्रश्न संख्या 9, एक मीनार के पाद बिंदु के से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण, एक मीनार है और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है, ठीक है। तो बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब ये एक मीनार है, मीनार तो बड़ी होगी ना, ये एक मीनार है और ये एक भवन है, ये दोनों जमीन पर हैं, ये जमीन के नीचे पहुंच गया,
ये दोनों भाई जमीन पर हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, भवन है, और ये क्या है, ये मीनार है। क्या है, ये मीनार है। बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब मीनार के यहां से नीचे से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर को देखना है, मतलब यहाँ पर उसकी नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो ये वाला जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। आगे, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब जब भवन के पाद बिंदु यहाँ के नीचे से देख रहा है तो मीनार के जो शिखर का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार 50 मीटर की ऊंचाई की है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें h का मान बताना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस फिगर बनाने में सावधानी रखना, क्योंकि अगर फिगर गलत बन गया सब कुछ खराब, सब कुछ खराब, टाइम भी खराब, नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना है कि फिगर सही सही बने। ABCD लिख दो, ABCD, वो सब बातें खुद लिख देना कि माना भवन AB की ऊंचाई h है तथा मीनार CD बराबर 50 मीटर है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, BC है। ये बातें आप खुद से लिखेंगे। यहाँ पर मैं सीधे सॉल्यूशन पर आता हूँ, और सबसे पहले हम लगाएंगे 60 डिग्री वाले में, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, 50 पता है ना। तो लगाएंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये हो गया अपना आधार। तो यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, tan। मैक्सिमम में tan लगता है, लेकिन सब में नहीं लगता। कहीं कहीं आपने देखा कि मैंने साइन भी लगाया है, और मैंने नियम भी बता दिया कैसे आप पता करेंगे कि क्या लगाएं। tan 60 बराबर लंब, लंब क्या है, CD बटे आधार BC, CD बटे BC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर CD का मान कितना है, 50, CD का मान कितना है, 50, और BC का मान नहीं पता तो कोई बात नहीं, BC यहाँ जाएगा, √3 यहाँ जाएगा, तो मतलब BC का मान कितना आ गया, 50 बटे √3 मीटर। अभी इसको रेशनलाइज करेंगे थोड़ी देर में, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, पहले समझो। इधर का काम कर लिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें लगाओ ABC में, इसमें ABC में 30 वाले में, तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर कितना, AB बटे BC, लंब बटे आधार। tan 30 यहाँ पर है, तो इसके सामने ये वाला लंब बन जाएगा, और ये आधार, तो लंब AB बटे आधार BC, AB बटे BC। tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, और AB का मान कितना है, यहाँ पर h है तो h लिख देंगे, और BC का मान अभी हमने निकाला 50 बटे √3, तो नीचे से लिखना है BC, तो 50 बटे √3। देखो नीचे से 50 बटे √3 ऐसे लिखेंगे, BC नीचे है तो BC नीचे से लिखना है, तो 50 बटे √3 ऐसे लिखो। नीचे लिखोगे कंफ्यूज होगे बार बार, आ रही बात समझ में, नीचे से लिखना है तो 50 बटे √3। क्लियर है। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो, तो h √3 गुणे h √3 बराबर 50, और यहाँ से अगर आप √3 को गुणा करेंगे तो 3h बराबर 50, और h का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 50 बटे 3 मीटर। कितना, 50 बटे 3 मीटर किसकी ऊंचाई हो जाएगी, इस भवन की ऊंचाई हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 की तरफ यहाँ पर दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दो, देख रहे हो क्या क्या बनाना पड़ रहा है। 80 मीटर चौड़ी ये एक सड़क है, ठीक है, और दोनों तरफ इधर भी और इधर भी समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं, समान ऊंचाई के समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों की लंबाई मैंने समान कर दिया, h और h। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस रोड पर कहीं बीच में एक बिंदु है, जब एक को देखा जा रहा है तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो बन रहा है, यहाँ पर बिंदु ले लो भाई, यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। जब ये दूसरे को देख रहा है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। एक ही बिंदु से दोनों को देख रहा है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से
बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इस P बिंदु की दूरी ज्ञात करनी कि यहां से कितना दूर है, यहां से कितना दूर है, और खंभों की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। क्लियर है बातें? इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, है ना। ये हो गया AB और ये हो गया PQ। ये हो गया क्या? PQ। अच्छा, P तो पहले ले लिया, तो इसको R बना दो ना, है ना, RQ। फिगर समझ में आ गया? अब क्या करना, अब इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? ठीक है। और कुछ दिया है क्या? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो एक्स वाई मत लो, यहाँ पर ये सड़क पूरी की पूरी कितनी चौड़ी है? 80। ये जो सड़क है यहाँ से यहाँ तक ये 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। तो अगर मैंने इसको x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 80 माइनस एक्स। अगर पूरा 80 है इतना x, तो इतना घटाना पड़ेगा ना 80 में से, तभी तो आएगा 80 माइनस एक्स। अब दोनों में तुम लगा दो tan। तो सबसे पहले त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में यहां पर लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार h बटे x। तो यहां से tan 60 का जो मान आएगा √3 बराबर h बटे x, और यहां से आप किसका h का मान निकालेंगे तो आ जाएगा √3x। x जाके यहाँ गुणा हो जाएगा ना, तो ये h का मान आ गया। इसको समीकरण संख्या 1 बना दो। समीकरण क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स, दो चर राशियां आ गई h और x, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, अभी पता कर लेंगे। सबसे पहले उधर वाले में लगाओ RQP में, PQR में, त्रिभुज PQR में। इधर वाले की बात कर रहा हूं मैं, अब उधर वाले में लगा रहा हूं। इसमें tan 30 लगाएंगे, कितना? tan 30 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? लंब बटे आधार RQ बटे QP, RQ बटे QP, QP, RQ बटे QP। तो यहां पर tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए 1/√3। RQ का मान कितना है? h, और QP का मान है 80 माइनस एक्स। कितना है? 80 माइनस एक्स। अब h का मान यहां से उठा के कहां रख देना है? यहां पर रख देना है, यहां से यहां पर। तो कितना हो जाएगा? 1/√3। h की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? √3x। h की जगह पर क्या लिखूंगा? √3x बटे 80 माइनस एक्स। यहां से भाई तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो √3 3 हो जाएगा, 3x बराबर ये 1 से गुणा होके यही हो जाएगा 80 माइनस एक्स। x को इधर ले आओ और यहां से x का मान निकाल लो, 3x प्लस x बराबर 80। देखो ना, x इधर आएगा, उधर माइनस था, इधर आ जाके आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4x बराबर 80, और x का मान हमारे पास आ चुका है 80 बटे 4, मतलब कि 20 मीटर। कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 20 मीटर। मतलब बिंदु B से जो P की दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर है। तो यहां से कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर। ये जो बिंदु है एक पोल से 20 मीटर की दूरी पर तथा दूसरे पोल से 60 मीटर की दूरी पर है। ये बात पता चल गई। अब x का मान यहां लगा दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे यहाँ पे। तो h बराबर √3x, तो x की जगह पर √3 गुणे x की जगह पर 20, मतलब ये आ गया 20√3 मीटर। कितना आ गया? 20√3 मीटर। लास्ट में आप स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको खुद लिखेंगे। क्या लिखेंगे मैं बता दे रहा हूं। लिखेंगे कि दोनों पोल की लंबाई जो है, दोनों खंबे की लंबाई जो है वो 20√3 मीटर है, तथा बिंदु P एक खंबे से 20 मीटर की दूरी पर तथा दूसरे खंबे से 80 माइनस 20 मतलब कि 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये बात आप खुद लिखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। एक बार इसको पढ़ेंगे। तो यहां दिया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। ठीक है, तो यहां देखो ये नहर है और ये नहर है ये वाली, और इसके तट पर जो है ये टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये नहर है। नहर के एक किनारे देखो टावर खड़ा है और दूसरे किनारे से यहां से कोई देख रहा है इसको, तो उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब यहां से ये देखो ये नहर है, ये नहर है, BC नहर है। यहां से देखा एक बार और 20 मीटर दूर जाके देखता है, तब जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है।
तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ही ज्ञात करनी है आपको। तो इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया सा, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे। तो ये आपका जो टीवी टावर है, मैथ वाला टावर तो ऐसे बनता है ना, बात सही है बिल्कुल। और ये अपनी नहर है BC, CB लिखा है उसी की तरह लिख लेते हैं जैसे ऊपर लिखा है CB। ये अपनी नहर है जिसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, जिसको मैंने y मान लिया। क्या मान लिया? y मान लिया। यहाँ D है बिंदु जो 20 मीटर दूर है, यहां से कितना दूर है? 20 मीटर दूर है। एक बार यहां से देखा था, जब ये वाला देखा था तो यहां से कोण बन रहा था 60 डिग्री का, और एक बार जब यहां से देखा था तब जो कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था भाई? 30 डिग्री का कोण बन रहा था। तो ये डायग्राम आपका हो गया है ना, और ऊपर लिख दो A। इस टीवी टावर की ऊंचाई भी पूछ रहा है तो इसको मैंने h मान लिया। टीवी टावर की ऊंचाई जो है वो कितना मान लिया? h मान लिया। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं, सब कुछ आपको यहां पर दिख रहा है, कुछ नहीं करना, बस एक एक त्रिभुज को पकड़ो और उसमें अपना tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्यों? क्योंकि हमें लंब और आधार से मतलब है, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में क्या हो रहा है? tan 60। tan 60 का मान यहां से कितना आ जाएगा भाई? tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा? लंब बटे आधार AB बटे BC, AB बटे BC। और कुछ तो नहीं दिया था इंफॉर्मेशन? नहीं, ठीक है, आ रही है बात समझ में ये। अब tan 60 का मान होता है √3 AB बटे BC। AB कितना है? h, BC कितना है? y। तो यहां से जो h का मान आपके पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है √3y। और भाई फिर से दो वेरिएबल्स आ गए, दो चर राशियां h और y आ गई, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो इसको हम बना देंगे समीकरण, इसको यहीं रोक दो। अब दूसरा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया ABD, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लिया ABD। तो यहाँ पर tan 30 लगाएंगे, tan 30 डिग्री लगाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा लंब बटे आधार। ये रहा लंब और ये रहा दोस्त आधार, AB बटे BD। क्या? AB बटे BD। tan 30 का मान आपको दिख रहा होगा 1/√3। AB का मान कितना है? h, और BD का मान कितना है? BD का मान है 20 + y। कितना है? 20 + y। कैसे पता? ये देखो, ये AB तो h हो गया और ये BD यहां से लेके यहां तक 20 + y, 20 + y। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, h का मान यहां से उठा के यहां पर लगा दो, मतलब h की जगह लगा देंगे √3y। समीकरण 1 से h का मान इसमें रखने पर कितना हो जाएगा? 1/√3 बराबर यहां पर आ गया √3y डिवाइडेड बाई 20 + y, 20 + y। अब क्या करेंगे? अब इसी को सॉल्व कर देंगे तिर्यक गुणा के द्वारा। ये इसमें गुणा हो जाएगा, ये इसमें। जब √3 y में गुणा हो जाएगा तो 3y आ जाएगा बराबर। जब 20 + y 1 में गुणा होगा तो 20 + y आ जाएगा। ये वाला y इधर जाके माइनस होगा, मतलब 3y - y बराबर 20। तो यहाँ से 2y का मान आ गया 20 और y का मान निकल के आ रहा है 20/2, मतलब कि 10 मीटर। मतलब नहर की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 10 मीटर नहर की चौड़ाई थी। अब बात करते हैं टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है। तो इस y का मान उठा के समीकरण संख्या 1 में रखेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3 × y, मतलब कि 10, और h का मान आ चुका है 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। यहां पर √3 का मान नहीं रखना है क्योंकि हमें प्रश्न में नहीं दिया है। तो दोनों बातें आ गई, आपका टावर का ऊंचाई आ गया 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई आ गई 10 मीटर। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। बात कर लेते हैं अब प्रश्न संख्या 12 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। देखो यहां पर भवन छोटा है और जो टावर है वो बड़ा है। ये कैसे पता सर आपको? क्योंकि 7 मीटर का भवन है, 7 मीटर का भवन है और इसके शिखर से यहां ऊपर से टावर के शिखर, मतलब ऊपर देख रहे हैं और उन्नयन कोण दिया है, मतलब इसके ऊपर खड़े होके कोई ऊपर देख रहा है तो कोई चीज और ऊपर होगी तभी तो देखेगा। मतलब यहां से उन्नयन कोण बन रहा है तो दूसरी चीज ऊपर होगी, मतलब इसकी ऊंचाई और बड़ी होगी। यहां हमेशा एक लाइन खींच देंगे, क्षैतिज रेखा, ये अपनी दृष्टि रेखा है, तो इनके बीच का कोण जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब नीचे भी देख रहा है, यहां से इस टावर के नीचे भी देख रहा है, नीचे भी देख रहा है, और इसका जो कोण है बन जा भाई
हाँ ये नहीं बना अभी भी, देख रहे हो सीधी रेखा नहीं खींची जा रही है मुझसे, कोई बात नहीं। ये 45 डिग्री है और जब ये 45 होगा, आपको पता है ना कि उन्नयन और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये तो अवनमन कोण है, कैसा है? अवनमन कोण। लेकिन हमें खेल किस में आता है? हमें खेलना आता है केवल और केवल उन्नयन कोण के साथ। तो इस अवनमन कोण को पकड़ना और इस रेखा के साथ नीचे आके इधर बना दो, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये अपना फिगर बन चुका है। ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी ई। यहाँ ए बी एक भवन है और सी डी एक टावर है ना। और यहां पर देखो ध्यान से, जब भी आपको एक ऐसा फिगर दिखे जो आयत के आकार का है, तो ये वाला 7 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना? 7 मीटर। क्यों 7 मीटर? क्योंकि भाई ये वाला 7 मीटर है तो वो भी 7 मीटर हो जाएगा। अगर मैंने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये काम आपको हमेशा करना है जब भी आपको एक आयत जैसा आकृति दिखेगा तब। अब इतना करने के बाद सब कुछ आसान हो गया है। इस ऊंचाई को भी h मान लो। हमें खैर पूरी ऊंचाई निकालनी है, टावर की पूरी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक निकालनी है, तो h जो भी आएगा उसमें 7 और जोड़ देंगे और अपनी पूरी ऊंचाई आ जाएगी। कैसे खेलेंगे इसको? 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में लगा दो। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले में क्यों? क्योंकि सर यहाँ x भी नहीं पता, h भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक चीज पता है, एक चीज नहीं पता। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे त्रिभुज BAC में। त्रिभुज BAC में tan 45 लगा दो, tan 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार AB बटे AC, AB बटे AC। tan 45 का मान होता है 1। यहाँ पर AB आपको दिया है 7 अपॉन AC नहीं पता, लेकिन AC का मान मैंने x माना है तो इसकी जगह x लिख देंगे। x का मान यहाँ से कितना आ गया? 7 मीटर। x का मान कितना आ गया? 7। तो ये अगर 7 होगा, ये वाला दोस्त अगर 7 मीटर का है, तो इसके सामने ये वाला भी कितना हो गया? 7 मीटर का। BE भी कितना हो गया? 7 मीटर का हो गया। अब ऊपर वाले त्रिभुज में खेल जाओ, तो लगाएंगे त्रिभुज BED में, त्रिभुज बेड BED में tan कितना लगाएंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ये लंब और ये आधार, मतलब DE बटे BE, DE बटे BE। DE का मान हमने h माना है, BE का मान हमने x माना है। tan 60 जो होता है वो √3 के बराबर होता है। h का मान नहीं पता, x का मान अभी निकाला 7 मीटर, ये वाला वहां पर लगा दिया। तो यहां से h जो आ रहा है वो 7√3 आ रहा है। कितना? 7√3 आ जाएगा, इतना मीटर। तो जो टावर की ऊंचाई हो जाएगी, टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो यहां से लेके टावर जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक है, तो ये पूरा का पूरा टावर है, मतलब h+7 मीटर, h+7 मीटर। h का मान कितना है? 7√3 अभी निकाला ना, ये वाला h का मान 7√3, तो यहां लगा दिया h का मान 7√3 + 7, 7 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा भाई √3 + 1 मीटर, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चीजें आसान है, बस आपको डायग्राम समझने की जरूरत है। ये चीजें बहुत आसान है, दिमाग कहाँ लगाना है? डायग्राम बनाने में, इसको समझने में। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया है, आइए देखते हैं। ये रहा दोस्त आपका प्रश्न संख्या 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है, ये समुद्र है, ये क्या है? ये एक समुद्र है। अब यहां पर एक लाइट हाउस है, यहां पर कितना ऊंचाई पर है? ये लाइट हाउस कितनी ऊंचाई पर है? 75 मीटर की ऊंचाई पर है। लाइट हाउस क्या होता है? नॉर्मली समुद्र में क्या होता है कि जो अपने नेवी के जवान होते हैं वो एक लाइट हाउस के ऊपर रहते हैं और उनके पास एक बहुत ही भयंकर सी टॉर्च होती है। टॉर्च से क्या करते हैं? समुद्र में ऐसे टॉर्च उनकी चलती रहती है, देखते रहते हैं कि कोई मतलब आतंकवादी इसमें घुस ना जाए, ये सारी चीजें है ना। तो वही वाला लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा है, और यहाँ से 2 शिप्स यहाँ पे घूम रही हैं। तो एक बार मान लो एक शिप यहाँ पर है P पर और एक Q पर है, एक P पर है और एक Q पर है। यहाँ से टॉर्च की रोशनी जो आएगी यहाँ पर एक बार आ रही है और एक बार यहाँ पर, यहाँ से टॉर्च की रोशनी एक बार P पर और एक बार Q पर आ रही है।
आगे की कहानी क्या है, एक कोण 30 का बन रहा है और एक 45 का। ये बड़ा कोण है तो ये 45 का, और ये छोटा कोण है, जो ज्यादा झुका हुआ वो छोटा कोण, जो कम झुका हुआ वो बड़ा कोण, ये 30 का बन रहा है। ये कितने का, 30 डिग्री का बन रहा है। आगे की कहानी क्या है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमसे पूछा है, तो इसको मैंने मान लिया भाई दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं। अब ध्यान देना, यहां पर भी कुछ लिख लो, यहां पर AB लिख लो। AB एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। दो जहाज P और Q समुद्र में एक ही हो रहे हैं लाइट हाउस के, जिनके बीच की दूरी x मीटर है। ये पूरी बात लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में। सबसे पहले इस त्रिभुज में ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई x भी है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे छोटे वाले त्रिभुज में पहले लगा लेंगे। यहाँ पर tan 45 लगाएंगे, कितना, tan 45 कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार। लंब ये हो गया और आधार आपका यहां से लेके यहां तक AP हो गया, तो लंब कितना है, 75 मतलब AB बटे AP, AB बटे AP। तो tan 45 का मान 1 होता है। AB आपको गिवन है, पहले से दिया हुआ है 75, और AP आपको नहीं पता, तो ऐसे इसको लिख लेंगे। AP आएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा, AP का मान आ चुका है 75 मीटर। मतलब ये जो आपको नहीं पता था ये भी आ चुका है कितना, 75 मीटर। नॉर्मली ध्यान देना आप, जब भी 45 होता है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होती है, लंब और आधार आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये बातें क्लियर है यहाँ तक। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे, QAB में, त्रिभुज QAB में, सबसे बड़े वाले में। बीच वाली भुजा भूल जाओ, पूरा बड़े वाले में, इसमें। तो QAB में आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी लगाएंगे tan 30 डिग्री का मान जो आएगा लंब बटे आधार। ये लंब हो जाएगा AB और ये आधार यहां से लेके यहां तक AQ, तो AB बटे AQ कितना, AB बटे AQ। tan 30 का मान आपको पता ही है, 1/√3 होता है। AB का मान तो सबसे पहले पता है 75, और AQ को तोड़ दो x और 75 में, मतलब यहां से लेके यहां तक AQ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 75, कितना, x + 75। तो AQ की जगह कितना लिख दिया, x + 75। तिर्यक गुणा वाला खेल फिर से खेलेंगे, तो यहां पर x + 75 1 से गुणा होके तो यही आएगा, और ये √3 75 से गुणा हो जाएगा, तो 75√3। सबको उधर भेज दो, x का मान निकालना है, तो 75√3, और ये 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 75 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 75 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, √3 - 1 मीटर। क्लियर है, पूरी की पूरी कहानी आपको क्लियर है कि x का मान आ गया, मतलब कि यहाँ पर √3 का मान तो दिया नहीं है, तो √3 का मान हमें रखना नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 75√3 - 1 मीटर। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। आखिरी नहीं, आखिरी तो 15 होगा ना, सेकेंड लास्ट 14th क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया सा फिगर भी दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर बैलून उड़ाए जा रहे हैं, गुब्बारे। तो क्या दिया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, ये है ना, दो गुब्बारे ऊपर उड़ रहे हैं, कितने ऊंचाई पर, कितने ऊंचाई पर, ऊंचाई हमेशा ऐसे लेंगे लंबवत, ये ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई हमेशा जमीन से लंबवत होती है। तो ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये भी है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये भी है। लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले यहाँ से जब देख रही थी गुब्बारे को तो कितना था, 60 डिग्री, है ना, और जब दूसरे गुब्बारे को देखी तब कितना था, उन्नयन कोण घट के कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब लड़की यहीं खड़ी है, गुब्बारा एक बार यहाँ था, तब लड़की ने देखा तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना था। गुब्बारा उड़ते 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 आगे चला गया, तब जो उन्नयन कोण है कम हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी आपसे पूछी जा रही है, ये दूरी आपसे पूछी जा रही है। इस डायग्राम को एक बार नीचे बनाते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहां पर ये अर्थ है, ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है। एक लड़की यहां पर है, एक लड़की यहां पर है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर की। इस लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर की। यहां पर एक बलून उड़ रहा है जिसका नाम रख दिया मैंने पी। गुब्बारा P उड़ रहा है, तो इसको ये देख रही है, ये लड़की इसको देख रही है। तो आपको उन्नयन कोण बनाना है। उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनता है, तो क्षैतिज रेखा बना दिया, और ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का।
थोड़ी देर में गुब्बारा उड़ते 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 दूसरे पोजीशन पर P से कहां पर पहुंच जाता है, दूसरे पोजीशन Q पर पहुंच जाता है। फिर लड़की ने इस गुब्बारे को दोबारा देखा, लड़की ने इस गुब्बारे को अब दोबारा से देखा। अब जब दोबारा से देखा तब जो उन्नयन कोण है इसी क्षैतिज रेखा के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण अब बन रहा है। तो बोल रहा है कि गुब्बारा यहां से यहां तक जाने में कितनी दूरी तय किया। इस डायग्राम को हम कंप्लीट बनाएंगे, मतलब यहां से एक सीधी रेखा नीचे आ जाएगी, है ना, और यहां से भी एक सीधी रेखा नीचे आ जाएगी और इस क्षैतिज रेखा को और ज्यादा आगे बढ़ा देंगे, इस क्षैतिज रेखा को और ज्यादा आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया। ऐसा क्यों किया, ये लाइन वाइन क्यों खींची, क्योंकि मुझे चाहिए होता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि उसी में हम त्रिकोणमिति को लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ काम करने के बाद अब ध्यान देंगे कि ऊंचाइयों का क्या संबंध है। ये गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई जो है वो है 88.2 मीटर। कितना है, 88.2 मीटर। लेकिन यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है, जो लड़की की ऊंचाई 1.2 ये 1.2 ये 1.2 ये भी हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गुब्बारे की ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक तो लड़की की ऊंचाई 1.2 है, पूरी ऊंचाई 88.2 है। तो पूरे में से 88.2 में से आप लड़की की ऊंचाई जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 87 मीटर। कितना, 87 मीटर। मतलब यहां से यहां तक लेकर 87 है, ये 1.2, पूरा मिला के 88.2। क्लियर है यहां तक की बात। तो जब ये 87 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर। अब आपको ध्यान से एक त्रिभुज देखना है। कौन सा वाला, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखना है। क्या नाम है इसका, यहां पर ABCD लिख दो भाई, A B C D E और F। कौन सा त्रिभुज देखना है आपको, सबसे पहले ये छोटा वाला PCA में लिखेंगे, त्रिभुज PCA में, त्रिभुज PCA में। मतलब कुछ नहीं करना है, आपको फिगर बनाना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को आइडेंटिफाई करते ही आपको फिर देखना होता है कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट में से आप किसको लगाना चाहते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है, कौन कौन सी भुजाओं का यूज है। अब इसमें कर्ण का कोई यूज नहीं है, लंब और आधार का यूज है। तो मैं क्या लगा रहा हूं, tan 60। कितना, tan 60 डिग्री। tan 60 होता है लंब बटे आधार। लंब है PC, तो PC बटे कितना, AC। PC बटे AC। आपसे क्या पूछ रहा है यहां पर, आपसे तो CE पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, CE, जिसको मैं X मान लेता हूं कि गुब्बारा यहां से यहां तक कितनी दूरी तय किया है। ये वाली दूरी तय किया है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर ही होगी, है ना। तो इसी को पूछा जा रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे tan 60 का मान होता है √3। PC का मान कितना है, PC का मान है 87। AC का मान आपको पता नहीं है, PC का मान है 87 और AC का मान आपको पता नहीं है। AC यहाँ जाएगा और √3 इसके नीचे आ जाएगा। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 87 √3/3। 3 से 87 को काट देंगे, 3 दूना 6, 3 9 27, तो मतलब 29 √3 मीटर। कितना आ गया ये आ गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 29 √3 मीटर। क्लियर है बातें। अब आप बड़े वाले त्रिभुज में, मतलब ये 30 डिग्री वाले त्रिभुज में लगाएंगे। कौन सा त्रिभुज मैं दिखा देता हूं, जो आपको ग्रीन कलर से त्रिभुज दिख रहा है। अब इसकी बात हो रही है AEQ में, AEQ में। तो लिखेंगे त्रिभुज AEQ में, त्रिभुज AEQ में ध्यान से देखो, इसमें tan 30 लगाओ और मुझे बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। tan 30 लंब बटे आधार, लंब इसके सामने वाला ये QE लंब हो जाएगा, QE लंब हो जाएगा बटे आधार, आधार हो जाएगा AE। कितना, AE। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर QE का मान कितना है, 87। AE, अब AE इतना प्लस इतना, मतलब 29 √3 प्लस x, 29 √3 प्लस x। इस तरह के बहुत सारे सवाल आज हमने कर लिए हैं। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 29 √3 प्लस x बराबर 87 √3 और x का मान यहाँ से जो निकल के आ रहा है 87 √3 माइनस 29 √3। √3 को कॉपी कर लेंगे, 17 माइनस 9, 9 7 16, 9 8 17, 8 हो जाएगा और यहाँ पर बच गया 7, 7 माइनस 2 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतना मीटर। एक बार चेक करेंगे, सही है, 9 8 17 1 5, ठीक है।
आ रही बात समझ में? तो यहां से जो गुब्बारा यहां से पी से लेकर क्यू तक जो दूरी तय किया उसको हमने x मान लिया था, और x का मान कितना आ चुका है 58√3 मीटर। 58√3 मीटर। तो इस तरह के सवाल आसान होते हैं। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि आपको ये डायग्राम मैथमेटिकली कैसे बनाना है वो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस पर बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। और आ जाते हैं आज के आखिरी सवाल पर, प्रश्न संख्या 15 पर। क्या बात हो रही है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब कि एक राजमार्ग है जो मीनार तक जाता है। ये मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार बना दिया, और ये राजमार्ग है। राजमार्ग जो है मीनार के पाद तक, मतलब इसके सबसे निचले हिस्से तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब एक कार यहां पर है भाई, यहां पर P पर एक कार है और एक आदमी यहां पर खड़ा है ना, पता नहीं क्या कर रहा है ऊपर, कोई बात नहीं। तो इसको देखता है, और ये जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण है, अवनमन कोण मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। लेकिन अपने को अवनमन कोण में खेलना ही नहीं आता, अपने को मजा आता है कहां पर? उन्नयन कोण में। तो ये 30 है, तो ये लाइन पकड़कर नीचे आ जाओ और इसको भी कितना बना दो? 30 डिग्री बना दो। कोई डाउट यहां तक नहीं है। आगे की कहानी क्या है? अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। मतलब ये कार जो है मीनार की तरफ चलती चली जा रही है, मीनार की तरफ ये कार चलती चली जा रही है। आगे की बात क्या है? 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कार है, 6 सेकेंड में कुछ ना कुछ दूर गई होगी, तो मान लिया कार यहां पर पहुंच गई, कहां पर? क्यू पर। कितनी सेकेंड में? 6 सेकेंड में। अब फिर से ये आदमी इस कार को देख रहा है, तो अब जो अवनमन कोण ये वाला बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। इसी लाइन को पकड़ के यहां आ जाओ तो ये भी कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां से P से Q तक जाने में टाइम कितना लगा है? 6 सेकेंड का टाइम लगा हुआ है। तो बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब Q से R तक कार को कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। Q से R तक कार को कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। समझ में आ गई पूरी बात? स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर से समझेंगे एक बार। यहां से एक आदमी P पर देख रहा था कार को, तब 30 डिग्री का कोण बना था। 6 सेकंड बाद कार Q पर पहुंच जाती है, तब 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे पूछ रहा है कि जब भाई P से Q तक जाने में कार को 6 सेकंड लगा, तो आप बताओ Q से R तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा। जबरदस्त सवाल है, क्योंकि यहां पर स्पीड वगैरह भी आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं। समझना इसको ध्यान से। यहां देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहां पर? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से त्रिभुज की। यहां पर ऊंचाई नहीं दिया है क्या? ऊंचाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो h मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले आप 60 डिग्री वाले त्रिभुज की बात कर लो, तो त्रिभुज ARQ में, त्रिभुज ARQ में इसको करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड छोटा वाला पहले मैं ट्राई करता हूं, अगर इससे नहीं हुआ तो हम बड़े वाले मेथड पे जाएंगे। सबसे पहले मैं छोटा वाला मेथड ट्राई करता हूं, हो सकता है इससे जल्दी आंसर आ जाए, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं आपके सामने, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम बड़े वाले मेथड से, वो समय चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले से कर रहे होंगे इसे। लेकिन देखते हैं, क्या पता जल्दी हो जाए। यहां ध्यान से देखेंगे और आसान तरीके से हो जाए, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। त्रिभुज ARQ में, ARQ में tan 60 बराबर कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब AR बटे RQ, AR बटे RQ। समझेंगे इसको। ये अपना लंब हो गया AR और ये अपना आधार हो गया, तो tan 60 का मान लंब बटे आधार। क्लियर है? tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। AR हमने h मान लिया, RQ को यहीं रहने दो। यहां से h का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 RQ। कितना आ गया? √3 RQ। इसको इक्वेशन 1 समीकरण संख्या 1 बना देंगे। अब जैसा कि आपने ARQ में लगाया, अब ARP में लगाएंगे। ARP पूरे बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ARP में, ARP में। इसमें आप कितना लगाएंगे? tan 30 डिग्री। ये हो जाएगा भाई लंब बटे पूरा आधार, PR आधार, तो AR बटे PR, AR बटे PR। AR का मान आपको पहले से पता है h, और PR को ध्यान से देखना। PR को क्या मैं लिख सकता हूं? PQ प्लस QR। तो PR को तोड़ देंगे PQ प्लस QR में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3। h
h का मान यहां से लिख लो, h का मान कितना है √3r3, h का मान कितना है √3r3 बटे PQ प्लस QR। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहां पर कुछ नहीं किया, PR को तोड़ दिया PQ प्लस QR में और यहां पर H का मान रख दिया और कुछ नहीं किया। H का मान कहां से रखा? यहां से, जो हम पहले समीकरण से निकाले थे। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा, तो PQ प्लस QR 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा, है ना। छोटे तरीके से मुझे लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा और मजा आ जाएगा। अगर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा बेहतरीन तरीके से, बिना फॉर्मूला लगाए, बिना चाल बराबर दूरी बटे समय के, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, PQ प्लस QR आ गया, और ये √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3RQ। ये देखो RQ और RQ एक जैसे हैं तो इसको उधर भेज दो, तो PQ बराबर कितना आ गया 3RQ माइनस RQ। RQ लिखो या QR लिखो, बात एक ही है। तो PQ का मान आ चुका है 2RQ, और अगर मैं RQ का मान यहां से निकालता हूं तो ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, PQ बटे 2, 1/2 PQ। क्लियर है बातें यहां तक? यहां से RQ का मान निकाल लिया। समझ में क्या आया? P से Q तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है, इतनी दूरी तय करने में। PQ दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहा है। QR दूरी जो है वो PQ दूरी की आधी है। तो भाई ये दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर है, मतलब ये दूरी जितनी भी है ये वाली दूरी आधी है। ऐसा मैंने सिद्ध किया है कि RQ जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो PQ दूरी की क्या है, आधी है, इस दूरी की आधी है। तो यहां से यहां तक अगर 6 सेकंड लगेगा तो ये आधी दूरी है, तो यहां आधा समय भी लगेगा। कितना सेकंड? 3 सेकंड का समय यहां पर लग रहा होगा। तो ये बात लिखेंगे, P से Q तक जाने में 6 सेकंड लगता है, तक जाने में 6 सेकंड का समय लगता है। QR दूरी PQ की आधी है, अतः इसलिए Q से R तक जाने में लगा समय, Q से R तक जाने में लगा समय बराबर 6/2, मतलब कि 3 सेकंड लग जाएगा। क्लियर है बातें? आसान क्वेश्चन था, जबरदस्त। एक बार पहले स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है बातें? तो बात कर लेते हैं आगे की। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो एक जरूरी काम जरूर करना है दोस्त, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। एक छोटी और जरूरी बात आप और कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड, और इसके साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे जरूर फॉलो करेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।